गुरुद्वारे बंगला साहिब के बाहर है और आप ये तमाम दुकानें देख रहे हैं। अभी अपने खबरों में देखा होगा, इन दुकानों को हटाने की बात कही जा रही थी। गुरुद्वारे वालों को समस्या है, जो ग्रंथी है रंजीत सिंह, उसको समस्या सबसे ज़्यादा वही कंप्लेंट करता है, क्योंकि अंदर उसकी दुकानें हैं दो। उसका व्यवसाय बनाने के लिए, हमारी दुकानें हटाने के लिए वो करता है। क्यों ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि इतने लंबे समय से चली आ रही है दुकानें, फिर अचानक से कैसे समस्या उत्पन्न हो रही राजनीति चल रही है है? क्योंकि गुरुद्वारे वालों को प्रॉब्लम है। संडे वाले दिन भीड़ होती है, आम गुरुपुरब वगैरह में भीड़ होती है, इसलिए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। एनडीएमसी वाले कब आते हैं और कब क्या बोल कर जाते हैं? अब जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, लास्ट टाइम दे दिया, बुधवार से पहले पहले छोटी कर लो, छतें हटा लो, 6x4 में आ जाओ। छत हटा लेंगे तो सामान कैसे? बैठवाना चाहते हैं मैम, हटवा के ये यहाँ की दुकानें हटवा के वो अपनी दुकान बैठवाना चाहते हैं। एनडीएमसी में एक व्यक्ति जो है कंप्लेंट डालता है, उसके बाद इन दुकानदारों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप त्रिपाल देख सकते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी गुरुद्वारे बंगला साहिब के बाहर है और आप ये तमाम दुकानें देख रहे हैं। अभी अपने खबरों में देखा होगा, इन दुकानों को हटाने की बात कही जा रही थी। ये चीज़ें सुनी, पर यहीं के दुकानदारों भाइयों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर ये पूरा सच है क्या? दुकान वास्तव में हटानी है या फिर यह इनकी हदों के जो हदें उन्होंने लांगी, ये हदों के अंदर रहने वाली। अरे दुकानदार भाइयों से ही जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या। आपको साथ ही दिखाएंगे, 2 दुकान पक्की हैं और उसके बाद कुछ दुकानों ने जो है जगह को एनक्रोच किया था, वही बताया गया है कि पीछे होके इन दुकानों को बनाया जाएगा। और या कहें भैया, क्या दुकानें हटाने की बात चल रही थी? अभी नहीं बात चल रही है, अभी थोड़ा क्या बोल रहे मैटर चल रहा है। हैं? क्या मैटर चल रहा है? ऐसा कोई मैटर नहीं चल रहा, बस अभी दुकान छोटी करने के लिए बोल रही दुकान है। थोड़ा आगे आके बात, ये जो बात है वो तो बात कर ही सकते हैं ना। क्या क्या कोई किसने कहा है दुकान छोटी करने के लिए आप लोगों को? एनडीएमसी के अफसर। एनडीएमसी ने। हाँ जी। तो कितनी दुकान आपने आगे छोटी की है या फिर उतनी कर दी है अब तो, कर दी है? तोड़ दिया सारी, तोड़ दिए? मतलब छोटी करी है उनके कहने पे, एनडीएमसी अच्छा। के अफसरों के। तो आपको क्या लग रहा है, उन्होंने जो कहा वो सही कहा? आप लोगों को एनक्रोचमेंट था क्या? मैडम कोई नोटिस तो दिया नहीं, वर्बली नोटिस दिया। अंदर ग्रंथी है कोई रंजीत सिंह नाम का, वो कंप्लेंट मारता है। कोई कंप्लेन की थी किसी ने? हाँ, उसने कंप्लेंट की, उसके थ्रू के चक्कर में ऐसा हुआ है। तो लोगों को समस्याएं होती होंगी तभी कंप्लेन किया होगा। मैडम कोई समस्या हमसे क्या होगी, लोगों को समस्या नहीं है, अंदर से गुरुद्वारे वालों को समस्या है, जो ग्रंथी है रंजीत सिंह, उसको समस्या सबसे ज़्यादा वही कंप्लेंट करता है, क्योंकि अंदर उसकी दुकानें हैं दो। उसका व्यवसाय बनाने के लिए, हमारी दुकानें हटाने के लिए वो करता है ऐसा। तो अभी लगाने दे रहे हैं 4x6 का करके लगाने दे रहे हैं। लगाने दे रहे, लेकिन कुछ पता नहीं मैडम कब क्या कर दें। मतलब कभी भी लगता है बुलडोजर चल जाएगा। हाँ, कभी भी हो सकता है कुछ। तो अभी आपको बता दें, ये दुकानें अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे कम से कम 8 से 10 दुकानें हैं और इन भाइयों से ही जुड़कर हमने जाना कि आखिर अंकल जी कितनी समय पुरानी, कितनी टाइम पुरानी आंटी दुकान है ये? 50 साल हो गए जी। 50 साल हो गए। तो आपने दुकान छोटी नहीं की? छोटी छोटी ही है आपके सामने। जी। अब एक चीज बताओ, क्या अब और छोटी करेंगे? बाबा जी के रुमाले पड़े हैं, आप बताओ कितना साइज है? हम्म। और जो ये क्या कहते हैं गुटके वगैरह, ये कहाँ पे आएंगे? पैरों में तो ना रखेंगे इनको। हम्म। क्या बोला गया आप लोगों को? छत उतारने के लिए बोला गया। छत उतारने के लिए हाँ जी, या दुकान छोटी साइज छोटा करने के लिए? अभी तो छत उतारने के लिए बोला उन्होंने। तो करने वाले हैं आप एनडीएमसी के नियमों का पालन? नोटिस दिया हमें। नोटिस दें? हाँ, दिया आपको नोटिस? नहीं दिया ना, नहीं दिया। सिर्फ मौखिक तौर पे बोला उन्होंने। मौखिक तौर पे बोला है। हम्म। क्यों ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि इतने लंबे समय से चली आ रही है दुकानें, फिर अचानक से कैसे समस्या उत्पन्न हो जाती राजनीति चल रही है है? राजनीति। क्योंकि गुरुद्वारे वालों को प्रॉब्लम है। गुरुद्वारे वालों को पता है। क्या लग रहा है कि अब आप अपनी दुकानें हटवा के किसी और की दुकानें लगे वाली अपनी लगाएंगे ना वो। अपनी लगाएंगे? अंदर दो खुली हुई हैं। अच्छा। गेट के साथ जो दुकान है वो भी गुरुद्वारा उसको लाइट देता है। ये अच्छा। कंटेनर है जो इतना बड़ा खुला हुआ है, ये गुरुद्वारे का कंटेनर है। अच्छा। तो अभी क्या लग रहा है कि कभी भी आके बुलडोजर एक्शन होने वाला है आप लोगों के ऊपर? देखो जी, क्या कहते हैं रुमाला साहब पे, क्या कहते हैं आपको पता है, जिसको क्या कहते हैं बाकी समाज चुनरी बोलता है, तो ऐसे तो क्या कहते हैं उसको हाथ लगाने नहीं ना देंगे बीड़ी तंबाकू वालों से। ये चीज़ तो आप सोच सकते हो, क्या कहते हैं कि जो धार्मिक चीज़ें हैं वो हम ऐसे कैसे क्या कहते हैं उठने देंगे? क्या बोला, कितना समय दिया गया अभी आपको? समय नहीं दे रहे हमें, कोई समय नहीं दिया। समय नहीं दे रहे। कभी भी आ जाएंगे फिर तो? माल उठाने आए हैं परसों, क्या कहते हैं माल उठाने आए हैं वो। आए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? आप माल लेके गए आपका? माल उठा लिया उन्होंने, मगर क्या कहते हैं हाथ पैर जोड़ के क्या कहते हैं वापस लिया है। हम्म। अब देखो मंडे का बोल रहे हैं, क्या कहते हैं क्या करती है इतने गवर्नमेंट। सालों से यहाँ लगी आ रही है दुकानें, फिर
मैडम ये तीसरी जनरेशन बैठ रही है इस शॉप पे। मेरे फादर इन लॉ की दुकान थी, उनके बाद उनका बेटा बैठा है, उनके बाद इनके बच्चे बैठ रहे हैं। इतना धार्मिक स्थल है, लोगों हर धर्म के लोग यहाँ कभी पहुँच रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं आई, मगर अब तो हद से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। कौन ये क्या एनडीएमसी ही परेशान करे या गुरुद्वारे वाले वास्ते में परेशान करे आप? आगे तो एनडीएमसी है, बाकी क्या कहते हैं, ये तो एनडीएमसी जाने या सरकार जाने कौन कोई है। यहाँ से एनडीएमसी को कोई चढ़ावा चढ़ता हो, कोई पैसा जाता है ऐसा? हमें इसके बारे में कोई नहीं। ये तमाम दुकानदार भाइयों से और दुकानदारों से जुड़कर जाना कि आखिर समस्या क्या है, और 50-50 सालों से बता रहे हैं दुकान यहाँ लगा रहे हैं, अभी तक कोई समस्या नहीं। तभी अंकल यहाँ पार्किंग की समस्या उत्पन्न हुई है? ट्रैफिक हो जाता हो, क्राउड हो जाता हो, और फिर आप लोगों की दुकान पे भी के कारण क्राउड हुआ हो इस तरीके से? नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो गुरुद्वारे में लोग आएंगे तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत जाम हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। संडे वाले दिन भीड़ होती है, आम गुरुपुरब वगैरह में भीड़ होती है, इसलिए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। एनडीएमसी वाले कब आते हैं और कब क्या बोल कर जाते हैं? अब जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, लास्ट टाइम दे दिया, बुधवार से पहले पहले छोटी कर लो, छतें हटा लो, 6x4 में आ जाओ। छत हटा लेंगे तो सामान कैसे रखेंगे? जो भी हो क्या करे, माड़ी मोटी तिरपाल डाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 24 घंटे खुले रहते हैं आपकी दुकानें? नहीं नहीं, पहले खुलती थी रात को 10-11 बजे तक, अब 9 बजे बढ़वा देते हैं। 9 बजे बंद रहते हाँ जी। हैं। तो आपकी दुकान यहाँ कब से लगी है? यहाँ हमें 19 साल हो गए, परले गेट पे हम 30 साल लगा के, 50 साल पुरानी दुकान है हमारी। अच्छा, क्या कोई एनडीएमसी वगैरह या किसी अन्य पुलिस वालों को कोई पैसा जाता हो उससे? नहीं ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी क्या समस्या अचानक से उत्पन्न हो गई कि मतलब आप लोगों को दुकानें हटवाने के लिए कहने लगे पूरी क्या? दिल्ली में लोगों को परेशान कर रखा है। अब हमें कह रहे हैं अपनी तिरपालें हटाओ, दुकानें छोटी करो। हमने रिक्वेस्ट की तिरपालें हटा देंगे तो हमारा धार्मिक सामान है भीगेगा। उन्होंने कहा नहीं, माड़ी मोटी तो आप पतली सी तिरपाल लगा लेना, बाकी दुकान छोटी करो, छतें हटाने का अलाउड है हमें। छतें हटानी ही पड़ेगी। पड़ेगी। हाँ हटानी पड़ेगी। मतलब बिना छत के बैठेंगे इस गर्मी में? क्या करें, बैठना पड़ेगा, वैसे भी गर्मी में बैठे हुए बगैर छत के ही है। हटा लेंगे, बुधवार तक टाइम दिया है, देखो क्या होता है। आपको एक बार दुकान का जायज़ा कराना चाहेंगे हम आपको कि दुकानों के ऊपर देखिए आप किस तरीके की काली तरपाल है और कुछ लकड़ी यानी कि कुछ टेक देने के लिए, सहारा देने के लिए जो है तिरपाल लगाई गई है। वहीं गुरुद्वारे का आप गेट देख रहे हैं, गेट नंबर 2 के बाहर लगने वाली दुकानें हैं और इन्हीं दुकानों को हटाए जाने की बात कही जा रही है। इनको छोटा जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तमाम चैनल्स पर देख रहे हैं, तो दुकानें कहीं नहीं जाने वाली, दुकानों का साइज़ छोटा करने की बात कही गई है, छतों को हटाने की बात कही गई है, जिससे यहाँ पे ट्रैफिक और अन्य जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे निजात पाया जा सके। बैठवाना चाहते हैं मैम, हटवा के ये यहाँ की दुकानें हटवा के वो अपनी दुकान बैठवाना चाहते हैं। मैम कोई भी हो है गुरुद्वारे से। इनका ऐसे आरोप हैं कि गुरुद्वारे के कुछ लोगों ने कंप्लेंट डाली है, उन लोगों ने कंप्लेंट डाली है तमाम दुकानें हट जाएंगी, हटाकर वो अपनी दुकानें अपनी संस्था से अपने लोगों से द्वारा जुड़ी लोगों की दुकानें यहाँ डलवाएंगे। क्या कह रहे हैं सर? साइड कंटेनर रख ही दिए हैं, अपना राशन की दुकान चालू कर ली है, सब कुछ इधर भी हटवा के अपनी चालू करना चाहते हैं। मतलब कहें टोटली गरीब आदमी कहीं नहीं पूरा मिस। गरीब आदमी के पेट पर लात पड़ रही है। जी मैम बिल्कुल, आप लोगों को बोला है कि हटाने सब कुछ हटवा रहे हैं। सोमवार को देखिए, 2 दिन आपको कुछ भी हटाने के लिए बोल दिया? बोल दिए, तो आपने फुटपाथ पे ऊपर लगा रखे? सबको बोल रखे हैं मैम, सबको हटाना है। क्या लग रहा है कि किसी ने कंप्लेंट डाली है, किसी ने तभी तो समस्या हुई होगी, तभी यहाँ उसने कंप्लेंट नहीं डाली, हमें तो ग्रंथी साहब पे हो सके, वो ग्रंथी साहब ही करते हैं इंग्लिश, ये करते हैं। जब एनडीएमसी वाले आते हैं, बोला 6x4 करने के लिए, 6x4 करने के लिए बोला है कि सुबह 7 बजे बंद कर दो, शाम को जल्दी बंद कर दो, छत हटा लो, तिरपाल उठा लो। और बोले गए सोमवार को ये दुकानें कम कर देना 6x4। 6x4 की। हाँ जी, तो क्या लग रहा है कि उसमें सामान आ पाएगा आप लोगों का? क्या कुछ सामान नहीं आ पाया उसमें, तो ये है कि भाई थोड़ा सा गुजारा ही हो सकता है बस। एक ही दुकान लेबर लग रही में है, 3-3 लेबर लग रही है, उनका झाड़ी कहाँ से निकालेंगे, बिजली का बिल है, ये वो खर्चा है, कहाँ से देंगे। 6x4 के लिए बोल रहे हैं। तो समस्या गंभीर है। बहुत समस्या गंभीर है। कह रहे हैं कि दुकान हटवा रहे हैं, वास्तव में दुकान तो नहीं हट रही है, बस छोटी दुकान तो हट रही है, छत हटाने के लिए बोल रहे हैं। छत हटाने के बाद हो सके दोबारा ये भी कहते हैं कि यहाँ से हटा लो। तो हमारी तो 30 साल पहले दुकान थी, अब इधर 21 साल हो गए इधर दुकान करते। आप ग्रंथी जी के बारे में कह रहे थे कि ग्रंथी जी हटवा रहे, ग्रंथी जी कौन? किसकी बात कर रहे हैं? अब हमें इतना पता नहीं है। ग्रंथी साहब को रंजीत साहब पहले कई बार कंप्लेंट आई, दुकान बंद कर लो, दुकान बंद कर लो। एनडीएमसी वाले बोलते को उन्हें वो प्रेशर डालते हैं, इस पे लिए हम पे बंद करने के लिए बोल रहे हैं 6x4 की करो। आए दिन परेशान करते हैं, शाम को 7 बजे बंद कर दो, 5 बजे बंद कर दो, ये प्रॉब्लम है। वैसे हम 8-9 बजे बंद करते थे, सुबह 7-8 बजे आते हैं,
3-3 4-4 लेबर है, बालक बच्चेदार हैं, बाहर से आए कमाने के लिए, कहाँ क्या करेंगे, टूट जाएंगी। तो अब बोला है 6x4 करने के लिए। 2 दुकानें हो गई हैं, 5 दुकानों को टाइम दिएगा, सोमवार को 6x4 की कर लेना, नहीं तो आगे कुछ पता नहीं क्या हो सकता है। ये बोला 6x4 करो, छत अलाउड नहीं है, खाली तिरपाल डालो, सुबह ले जाओ, शाम को लेके आ जाओ सामान। तो अभी आप लोगों ने यहाँ के दुकानदारों की समस्याओं को जाना। 50-50 सालों से पुरानी दुकानें हैं और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर एनडीएमसी में एक व्यक्ति जो है कंप्लेंट डालता है, उसके बाद इन दुकानदारों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप तिरपाल देख सकते हैं, अभी परमानेंट लगी रहती हैं ये दुकानें। सुबह कुछ लोग यहाँ रुकते होंगे देखभाल के लिए, अब पर इन दुकानों को छोटा करने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में इनका कहना है एक ही दुकान पे कई मजदूर काम कर रहे हैं, कई लोग जो है काम कर रहे हैं। अगर दुकान छोटी जाएगी तो कैसे इनका जीवन यापन होने वाला है। और अब बात करें, 2 दुकानों ने जो है अपना दुकान का साइज भी छोटा कर लिया और अभी कुछ दुकानें यहाँ पे बची हैं। आपको बता दें, ये वो जगह है, ये पवित्र वो स्थल है, सिखों का पवित्र स्थल, जहाँ पर अलग अलग धर्म के बंगला साहिब इस गुरुद्वारे के अंदर तमाम धर्मों के लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, लंगर खाते हैं। उसी गुरुद्वारे के बाहर जो है इस तरीके की छोटी दुकानें चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं अपने परिवारों का जीवन यापन कर रहे हैं और उनके दुकान पर जो काम कर रहे हैं वो भी अपने परिवारों का जीवन यापन कर रहे हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि दुकान का साइज कोई खास बड़ा तो नहीं है, पर लोगों ने कंप्लेंट डाली एनडीएमसी तक और एनडीएमसी आती है, इनको मौखिक तौर पर कहकर जाती है कि अपनी दुकान जो है छोटी करो। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वास्तव में दुकानें छोटी होंगी या फिर पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएंगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली, मैं कैमरामैन नरेश के साथ पुनः। झलको